मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 9.3 में आपने क्या करना है, आपको दंड आलेख के रूप में आंकड़े दिए होंगे। उस दंड आलेख को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। इससे पूर्व आप पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख आपने पढ़ा था। चित्र के द्वारा आपने आंकड़ों को प्रदर्शित करना और उस चित्रालेख को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना सीखा था। अब इस प्रश्नावली में हम आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित किया होगा, तो उसको पढ़कर, उस दंड आलेख को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना सीखेंगे। अब दंड आलेख होता क्या है? जब भी हम आंकड़ों को इस प्रकार की आकृति के रूप में प्रदर्शित करते हैं, देखो आपको दंडे दिख रहे हैं ये, तो इस प्रकार के आलेख को हम दंड आलेख कहते हैं, जहां पर प्रत्येक प्रकार के आंकड़े को प्रदर्शित करने के लिए उसके लिए हमें एक दंड का निर्माण करना पड़ता है। इन दंडों की चौड़ाई निश्चित होती है, सभी दंडों की चौड़ाई समान होती है और दंडों के बीच का जो अंतराल है वह भी बराबर होना चाहिए। तो दंड की जो ऊंचाई है वह उस प्रकार के आंकड़े को प्रदर्शित करेगी। जैसे 1999 के लिए जो दंड खींचा गया है, इसकी ऊंचाई कहाँ तक जा रही है? इसकी ऊंचाई जा रही है 25 तक। तो 1999 में भारत सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा 25 और 1000 टन लिखा है, तो 25,000 टन होगी। तो दंड आलेख को बनाने के लिए जो एक पैमाना लिया जाता है वह यहाँ पर लिया है। देखो, 1 इकाई लंबाई बराबर 5000 टन। इकाई लंबाई आपको ऊर्ध्वाधर अक्ष में दिखाई दे रही है। देखो, 0 से लेकर 5 तक 1 इकाई लंबाई है, तो 1 इकाई पर 5, फिर 2 इकाई पर 10, 3 इकाई पर 15, इसी प्रकार आगे को। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिया हुआ दंड आलेख, यह जो दंड आलेख है, दंड माने दंडे, आलेख माने चित्र, दंडों से बनाया हुआ आलेख है। वर्ष 1998 से 2002 में भारत सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। इस दंड आलेख को बनाने के लिए पैमाना लिया गया है 1 इकाई लंबाई बराबर 5000 टन। ऊर्ध्वाधर अक्ष में 1 इकाई लंबाई को 5000 टन मानना है। इस दंड आलेख को पढ़िए, इस दंड आलेख को पढ़ना है और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं ए और बी के रूप में, उनके हमें उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, 1998 में जो दंड प्रदर्शित है उस दंड की ऊंचाई 15 तक जा रही है। देखो, तो इसका मतलब 1998 में भारत सरकार द्वारा खरीदा गया गेहूं जो है वह है 15,000 टन, क्योंकि 3 इकाई पर है, 1 2 3, तो इसलिए 15 भी लिखा गया। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं 15,000 टन 1998 में गेहूं खरीदा गया भारत सरकार द्वारा। उसके बाद 1999 के दंड की ऊंचाई जा रही है 25 तक, तो 1999 में 25,000 टन गेहूं खरीदा गया। 2000 और 2001 में देखो समान लंबाई है दोनों दंडों की और प्रदर्शित कर दिए 20, तो 2000 में और 2001 में 20,000 टन गेहूं खरीदा गया। जबकि 2002 में सबसे अधिक ऊंचाई इस दंड की आपको दिखाई दे रही है, जो प्रदर्शित कर रहा है किसको? 25 को। तो 2002 में 25,000 टन गेहूं खरीदा गया भारत सरकार के द्वारा। तो अब प्रश्न पूछा है कि किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन अधिकतम हुआ है। तो पहला प्रश्न है, किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ। तो इसमें आपने देखना है कि सबसे अधिक कौन से वर्ष का दंड है सबसे अधिक ऊंचा। तो सबसे अधिक ऊंचाई किस दंड की है? 2002 की। तो आप लिखेंगे 2002 में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ। ये आपने ए का उत्तर दे दिया कि किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ। फिर उसके बाद पूछा है किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन न्यूनतम हुआ। अब देखिए, न्यूनतम यानी कौन से वर्ष का दंड सबसे छोटा है, सबसे कम लंबाई का है, वह है 1998 का। तो बी का उत्तर आप देंगे
1998 में गेहूं का उत्पादन क्या हुआ? न्यूनतम हुआ। न्यूनतम उत्पादन हुआ। इस प्रकार से आप दंड आलेख के द्वारा प्रदर्शित आंकड़ों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।